हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अपना कोचिंग। मैं आशीष चौधरी। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 4, कार्बन एवं उसके यौगिक। चलिए हम इस चीज़ को समझेंगे और अच्छे से इसको पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम क्या है? कार्बन एवं उसके यौगिक। चैप्टर का क्या नाम है? कार्बन एवं उसके यौगिक। कार्बन एवं उसके यौगिक। चलिए, क्या है चैप्टर का नाम? कार्बन एवं उसके यौगिक। अच्छा, थोड़ा सा मैं एक चीज बता दूं आप लोग को कि यौगिक क्या होता है। क्या बताना है? यौगिक क्या होता है। आप पहले यौगिक को समझ लीजिए, उसके बाद में हम लोग चैप्टर को पढ़ेंगे। आप कार्बन तो जानते ही, पहले आप यौगिक को समझ लीजिए। तो आप लोगों ने क्या पढ़ा था? अणु पढ़ा था। अणु। अणु क्या होता है? दो से अधिक, दो या दो से अधिक परमाणुओं का क्या होता है? समूह होता है। अणु क्या होता है? दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल में मैं क्या बोल दूं? H2। ये किसमें कितने परमाणु? दो परमाणु। दो या दो से अधिक परमाणुओं के समूह को क्या बोलते हैं हम लोग? अणु बोलते हैं। दो या दो से अधिक परमाणु के समूह को अणु बोला जाता है। इसमें दो परमाणु हैं। यहाँ पे मैं लिख दिया CO2। इसमें कितने परमाणु हैं? इसमें कार्बन का एक परमाणु है और ऑक्सीजन के दो परमाणु। तो टोटल कितने परमाणु हैं? 3 परमाणु। तो ये हमारा क्या हो गया? अणु हो गया। हाँ, समझ पाए? अणु को समझ पाए? अब दूसरा चीज, अणु दो प्रकार के होते हैं। एक होता है तत्व और दूसरा क्या होता है? यौगिक। एक तत्व होता है और दूसरा क्या होता है? यौगिक होता है। यानी तत्व किसे कहते हैं? जब ऐसा अणु जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। जैसे कहीं पे लिखा है P4, O2, N2। तो इसमें कितने प्रकार के परमाणु हैं? इस अणु को बनने के लिए केवल फास्फोरस एक प्रकार का परमाणु है। ऑक्सीजन O2 को बनने के लिए केवल एक प्रकार का परमाणु है। नाइट्रोजन को बनने के लिए केवल एक ही प्रकार का परमाणु है। तो ऐसे अणु जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? तत्व। यौगिक किसे बोलते हैं? यौगिक क्या होता है कि ये दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, तो उनको क्या बोला जाता है? यौगिक। इसमें देखो, ये कार्बन है और दूसरा क्या है? ऑक्सीजन है। एक कार्बन है और दूसरा क्या है? ऑक्सीजन है। यानी दो प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना है, तो इसको क्या बोलेंगे? यौगिक बोलेंगे। और समझ पाए? जैसे H2, SO4। इसमें कितने प्रकार के परमाणु हैं? एक हाइड्रोजन है, सल्फर है और ऑक्सीजन। तो 3 प्रकार के परमाणु हैं। ठीक, बात समझ पाए? यौगिक किसे कहते हैं? तो हम लोग क्या पढ़ेंगे चैप्टर में? कार्बन के यौगिक के बारे में पढ़ेंगे। यानी अगर मैं यहाँ पे लिख दूं CH4, तो ये क्या है? ये कार्बन का यौगिक है। ये अणु तो है, लेकिन क्या है? ये यौगिक भी है, क्योंकि इसमें कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है। तो दो प्रकार के परमाणु से मिलकर बना है, तो ये इसको क्या बोलेंगे? यौगिक बोलेंगे। चलिए, आप लोग समझ पाए कि यौगिक किसे कहते हैं? चलिए, अब हम लोग इस चैप्टर को पढ़ते हैं। ये चैप्टर का इंट्रो था। चलिए, क्या लिखा इसमें? कार्बन कार्बन एवं उसके यौगिक। कार्बन एवं उसके यौगिक क्या है? कुछ चीजें हैं जो याद कर लीजिए। कार्बन एक अधातु है। कार्बन क्या होता है? अधातु होता है, जिसका प्रतीक क्या होता है? C। कार्बन को कैसे लिखते हैं? C से लिखते हैं। ये जो कार्बन भूपट्टी में खनिजों के रूप में कितना पाया जाता है? 0.02% पाया जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में वायुमंडल में 0.03% पाया जाता है। ठीक, सभी सजीवों, पौधे एवं जंतुओं का शरीर किससे मिलकर बना होता है? कार्बन एवं उसके यौगिक से मिलकर बने होते हैं। बात समझ पाए इतना? ये तो आपको रटने का चीज है, ये आप याद कर लीजिए कि कार्बन एक धातु है जिसका प्रतीक C होता है। यह भूपट्टे में खनिजों के रूप में 0.02% पाया जाता है और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में 0.03% पाया जाता है। सभी सजीवों जैसे पेड़, पौधे, जंतु, इनका शरीर कार्बन एवं उसके यौगिक से मिलकर बने होते हैं। ठीक,
उसके बाद में अब यहाँ से आपको समझने वाली चीज आगे क्या है, यहाँ पे लिखा है कार्बन की संयोजक, कार्बन के जो संयोजी आबंध होते हैं, कार्बन जो होता है, कार्बन जो होता है वो संयोजी जो बंध बनाता है, वो संयोजी बंध बनाता है। कैसे? कार्बन जो होता है, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो कितना आएगा? 2 और 4। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? 2 और 4। अब क्या होना चाहिए, जो कार्बन है उसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, लुईस ने बताया था, लुईस की जब थ्योरी पढ़ोगे तो वहां पे बताया था कि सभी परमाणु अपने बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन करना चाहते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन सभी, यानी हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी सभी इलेक्ट्रॉन अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन करेंगे यहाँ पे। इसी को बोला जाता है ऑक्टेट का नियम, ऑक्टेट का अष्टक का नियम। ठीक, क्यों करना चाहते हैं? ये जो नोबेल गैस होते हैं, अक्रिय गैस होते हैं, उनके तरह बनना चाहते हैं। जो अक्रिय गैस होते हैं उनके बाह्यतम कोश में 2, 8 ये इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। उनके बाह्यतम कोश में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इसलिए सभी परमाणु क्या करते हैं? अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहते हैं। बात समझ पाए? ठीक, 2, 8, 18, 32 ये लास्ट इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। ठीक, तो क्या करेंगे ये लोग? उसको अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए करना क्या करेंगे? ये पहला नियम होता है कि अपने बाह्यतम कोश में, जैसे मेरा मान लो सोडियम है, हमारे पास में सोडियम है, सोडियम का कितना होता है परमाणु क्रमांक? सोडियम 11, तो ये कितना होगा? 2, 8 और 1। अब क्या करें, अपने बाह्यतम कोश में ये सोडियम 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा, और कोई परमाणु अगर अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी को देता है तो उससे क्या आ जाता है? 1 प्लस आ जाता है। तो सोडियम पे 1 प्लस आ जाएगा। अब इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 8 इलेक्ट्रॉन बचे। उसी तरीके से अगर Cl हो, Cl का 17 होता है, 2, 8 और 7। अब ये क्या करें, 1 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले, तो इसके बाह्यतम कोश में कितना हो जाएगा? 1 प्लस हो जाएगा, तो 2, 8 और 8। तो इसका बाह्यतम कोश में कितना हो गया? 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो ये अपना ऑक्टेट ये भी कंप्लीट कर लेगा, यानी नोबेल गैस अक्रिय गैस की तरह ये भी बन जाएगा। ये पहला नियम होता है कि अपना इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से जो बंध बनते हैं, बॉन्ड बनते हैं, उसको बोला जाता है आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड बनकर ये स्टेबल हो सकता है। ठीक, दूसरा चीज क्या कर सकता है? दूसरा चीज ये अपने इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर ले। शेयरिंग मतलब साझा कर ले। जैसे ये कार्बन है, तो कार्बन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक, देखो कार्बन के परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो कितना आएगा? 2 और 4 आएगा। अब इसको अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए क्या करें? अपना 4 इलेक्ट्रॉन, यानी 2 इलेक्ट्रॉन करने के लिए, ये नोबेल गैस की तरह बनने के लिए अपना 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, तो इसके बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तब हीलियम की तरह बन जाएगा। या 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले तो इसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन देना बड़ा मुश्किल काम है, या किसी से लेना भी बहुत मुश्किल काम है। क्यों? क्योंकि इतने इलेक्ट्रॉन को देने के लिए और लेने के लिए ऊर्जा की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, तो इतना ऊर्जा कहाँ से मिलेगा इसको? ठीक, तो ये क्या करेगा? अपना कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं कर पाएगा, आयनिक बॉन्ड ये नहीं बना पाएगा। तो क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा। इसमें क्या करता है? देखो यही चीज लिखा है, क्या लिखा है? कार्बन उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त कर कैसे प्राप्त करता है? करने के लिए क्या कर सकता है? देखो कार्बन चतुसंयोजी होता है, यानी इसके बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये 4 बंध बनाता है। यानी कितने बंध वो बनाता है? तो उसी को क्या बोला जाता है? संयोजकता बोला जाता है। कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन खोकर, अगर खो रहा है तो C प्लस, C पे कितना आ जाएगा? +4 आ जाएगा। ठीक, अगर ले रहा है तो C पर 4 माइनस आ जाएगा। ठीक, तो ये कार्बन ना तो 4 इलेक्ट्रॉन खोकर धनात्मक, ना 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर C4 माइनस ऋणात्मक आयन
बनाता। 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों को धारण करना कार्बन के लिए अत्यंत कठिन है। ठीक, कार्बन द्वारा 4 इलेक्ट्रॉन को खोने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। इतना इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन को लेना या 4 इलेक्ट्रॉन को देने के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। इसलिए कार्बन अपने अन्य परमाणु अथवा अन्य तत्वों परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों के साथ साझेदारी कर बंध बनाता है। इस चीज को समझो, क्या लिखा है कि जो कार्बन होता है वो कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन ना किसी को दे सकता है न 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ले सकता है। क्यों? क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन देने के लिए और 4 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होती है। तब क्या करे, ये साझा करेगा। किसके साथ में साझा करेगा? हो सकता है एक कार्बन दूसरे के कार्बन के साथ में साझा कर ले या किसी और के साथ में साझा कर ले, और साझा करके क्या बनाता है, ये बंध बनाता है। जैसे ये कार्बन है, इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 4 इलेक्ट्रॉन थे। यही तो है, देखो ये बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। अब ये क्या करे, अगर जैसे CH4 होता है, इसका संरचना बनाओ, अब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो तो कितना आता है? 1 आता है। तो हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन। तो 4 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, 4 हाइड्रोजन है हमारे पास। एक हाइड्रोजन इधर है, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये और एक हाइड्रोजन ये। तो कितने हाइड्रोजन हो गए? 4 हाइड्रोजन हो गए। अब हाइड्रोजन को अपने बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन कार्बन को अपने बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो एक कार्बन जो है एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से साझा कर लिया, एक इधर से कर ले, एक इधर से कर ले, एक इधर से कर ले, तो कितना हो जाएगा? अब इन हाइड्रोजन के पास में 2 इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन के पास में 2 इलेक्ट्रॉन, इसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन, इसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन, यानी हाइड्रोजन का अपना डुप्लेट यानी 2 इलेक्ट्रॉन उसका कंप्लीट हो गया बाह्यतम कोश में, यानी वो हीलियम की तरह बन गया। परंतु कार्बन क्या करेगा? कार्बन भी क्या कर ले, अपना साझा कर ले। ये कार्बन के भी बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। चलो बनाते कैसे? एक कार्बन है, इस कार्बन को ऐसे बनाओ। अच्छा, कहीं पे ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसको रिप्लेस करने के लिए ऐसे सीधा रेखा खींच दो। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन है तो मैं ऐसे ऐसे सीधा रेखा खींचा, ये 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसको ऐसे सीधा रेखा खींचा, ये 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसको सीधा रेखा ऐसे खींचा, ये 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसको सीधा रेखा ऐसे खींच दो। ये हमारा मीथेन का संरचना बन गया। अब कार्बन क्या कर रहा है? इस हाइड्रोजन के साथ में क्या किया? 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए 4 हाइड्रोजन के साथ में साझा करके अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन कर लिया। ठीक, तो अगर अगर कोई परमाणु साझा कर क्या कर रहा है? अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर रहा है, तो इस तरीके से बने हुए बंध को क्या बोला जाता है? सहसंयोजी बंध। क्या बोलेंगे? सहसंयोजी बंध। बात समझता है? चलिए, क्या लिखा है यहाँ पे कि कार्बन द्वारा 4 इलेक्ट्रॉन खोने के लिए अत्यधिक, ये तो हो गया था, परमाणु अन्य तत्वों परमाणु इलेक्ट्रॉनों के साथ साझेदारी करके आबंध बनाता है। एक ही प्रकार का विभिन्न प्रकार के परमाणु के इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से बने हुए बंध को क्या बोलते हैं? सहसंयोजक बंध बोलते हैं। यानी अगर कोई परमाणु इलेक्ट्रॉनों के साझा से बंध बना रहा है तो उसके द्वारा जो बना हुआ बंध होता है उसको क्या बोला जाता है? सहसंयोजी बंध बोला जाता है। यानी साझेदारी से जो बंध बनाए जाते हैं उस बंध को क्या बोला जाता है? सहसंयोजी बंध बोला जाता है। उसके बाद में क्या लिखा है? कार्बन के अतिरिक्त के परमाणु किनके किनके साथ में कार्बन बंध बना सकता है? हाइड्रोजन के साथ में, ऑक्सीजन के साथ में, नाइट्रोजन के साथ में, क्लोरीन के साथ में और इत्यादि और बहुत सारे लोगों के साथ में अपना इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? कार्बन साझा करके और बंध बनाएगा। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए चलिए यहाँ से चलो स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका लीजिए। चलो अब उसके बाद में हम लोग यहाँ पे बना बना के देखेंगे, एक एक संरचना बना बना के देखेंगे कि कैसे ये करते हैं, परमाणु अणु कैसे बनाते हैं, साझेदारी कैसे करते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को यहाँ पे हम बनाना सीखेंगे। चलो भाई यहाँ पे सारी चीज, सॉरी
चलो मैं यहाँ पे सारी चीज को बनाना सिखा रहा हूँ, एक एक को यहाँ पे बनाना सिखा रहा हूँ, फिर आप यहाँ से नोट्स कर लीजिएगा। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1 होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका 1 हो जाएगा। तो हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो हाइड्रोजन क्या करेगा, अपने H2 बनाना होगा, तो कैसे बनाएगा? तो एक हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन इधर हुआ, एक हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन इधर हुआ। अब ये क्या करे, यहाँ से ये साझा कर ले इलेक्ट्रॉन को, इसका 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गया इस हाइड्रोजन का, इसका भी 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गया इस हाइड्रोजन का, तो बनेगा क्या, ये और ये, तो यही हमारा H2 बन गया। ठीक, उसी तरीके से दूसरा मैं इसमें क्या बना वही बना दूँ, O2 चलो बना है, O2 बना दे रहा हूँ। O2 का क्या होगा, O2 कैसा बनेगा, O2 बनाने के लिए क्या करते हैं, ऑक्सीजन इसे लिखो, O2 बनाना है यानी O2 बनाना है, तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का कितना होगा? 2 और 6, 6 2 8 होता है। अब इसका देखो बाटम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8, और कितने ऑक्सीजन है? 2, एक ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, 6 बनाओ इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 1 6। इस ऑक्सीजन का बना लो, कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास? इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6, 1 2 3 4 5 1 6। इसको 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है और इसको 2 इलेक्ट्रॉन की कमी, तो जितने इलेक्ट्रॉन की कमी है उतने के लिए ही तो साझा करेंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन से ये साझा कर ले, तो इसके वाइटम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 8। ये भी बोलेगा मैं भी साझा करूंगा तुम्हारे 2 इलेक्ट्रॉन से, तो इसके भी वाइटम कोष में 8। अभी ऑक्सीजन बना, इस ऑक्सीजन को बना दो, ये ऑक्सीजन बना, इस ऑक्सीजन को बना दो, ये देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन है तो ऐसा बंध बन गया, ये 2 इलेक्ट्रॉन है तो ऐसा बंध बन गया, और ये 1 2 3 4 ये साझा नहीं हुए, ये इलेक्ट्रॉन साझा नहीं हुआ, ये इलेक्ट्रॉन साझा नहीं हुआ। जो इलेक्ट्रॉन साझा नहीं होता उसको क्या बोलते हैं? लोन पेयर। क्या बोलते हैं? लोन पेयर या एक इलेक्ट्रॉन, ये हमारा क्या हो जाता है? लोन पेयर हो जाता है। बात को समझ पाए? चलिए, उसके बाद में क्या है? N2 है। N2 को कैसे बनाएंगे? N2 बनाना है यानी नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 7, 2 और 5। अब 2 नाइट्रोजन है, 1 1 2, बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5, 1 2 3 4 1 5। उसी तरीके से इसके पास भी उतने इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 1 2 1 3 4 1 5। अब 5 है तो 3 की कमी है, 3 से ऐसे साझा कर ले तो 8 हो जाएगा, ये भी 3 से ऐसे साझा कर ले तो इसका भी 8 हो जाएगा। तो ये कैसे बनेगा? इस नाइट्रोजन को ऐसे बनाओ, ये से ये 3 बांध बन जाएगा, 1 2 3, और नाइट्रोजन है, बात समझता है? तो हमारा N2 का संरचना बन गया। ठीक, उसी तरीके से N2 के बाद में क्या है? H2O है। H2O का भी यहीं पे देख लो, H2O का देख लो, फिर इससे देख लेना। H2O का कैसे बनेगा? H2O, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जाएगा? 1, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8, 2 और 6। तो ऑक्सीजन 1 है, जो जिसकी संख्या 1 होती है उसको बीच में रख दो, और कितने हाइड्रोजन है? 2, 1 1 2। फिर इलेक्ट्रॉन को लिख दो, इलेक्ट्रॉन कितने हाइड्रोजन के पास में? 1, इसके पास में 1। ऑक्सीजन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? ऑक्सीजन के पास में आपके कितने इलेक्ट्रॉन हैं? ऑक्सीजन के पास में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 5 1 6। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से? ये क्या हो जाएगा यहाँ से? ये हाइड्रोजन को 2 चाहिए, 2 कंप्लीट हो गया, इस हाइड्रोजन को 2 चाहिए, ये कंप्लीट हो जाएगा, और इस ऑक्सीजन को 8 चाहिए, कंप्लीट हो गया। अच्छा, अब ऑक्सीजन को बीच में लिख लिए, ये इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ तो ऐसे बंद बना दो, हाइड्रोजन लिख दो, ये इस इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ, ये बंद बना दो, ऐसे लिख दो। ऊपर इस इलेक्ट्रॉन का साझा नहीं हुआ है, लोन पेयर है, इस इलेक्ट्रॉन का साझा नहीं हुआ है, ये क्या है? लोन पेयर है। तो ये लोन पेयर हो गए, ये लोन पेयर हमारे क्या हो गए? अलग हो गए। बात समझ पाए? ये वाटर का स्ट्रक्चर बन गया है, वाटर की संरचना बन गई है। बात समझ पाए? इतने बातों को समझ में आया कि नहीं समझ में आया, ये बताओ मुझे। ठीक, आसान तो है, क्या कर रहे हैं? ये देखो, जो बीच में दोनों गोले के बीच में है वो साझा का इलेक्ट्रॉन है,
ये साझा का इलेक्ट्रॉन है, ये साझा का इलेक्ट्रॉन है, एक ही गोले में है इसलिए साझा का इलेक्ट्रॉन नहीं है, उसको क्या बोलेंगे, लोन पेयर बोलेंगे। चलो देख लो यहाँ से, ये H2 का संरचना बनाया गया है, H2 का संरचना बनाया गया है। H2 का संरचना कैसे बनाया गया है, ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, एक हाइड्रोजन एक परमाणु क्रमांक एक होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका एक हुआ, एक इलेक्ट्रॉन रख दिए, एक इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन ये। अब ये दोनों हाइड्रोजन परमाणु, अभी ये क्या थे, परमाणु थे, अब ये क्या हुआ, अब ये दोनों पास में आ गए और अपना अपना इलेक्ट्रॉन साझा कर ले, तो ये दोनों साझा का इलेक्ट्रॉन हो गए, साझा का इलेक्ट्रॉन का जोड़ा हुआ, और ये दोनों दो इलेक्ट्रॉन से एक बंध बनता है, तो हाइड्रोजन के परमाणु का एक बंध बन गया। उसी तरीके से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8 होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है, 8 होता है, इलेक्ट्रॉन विन्यास कितना होगा, 2 6, तो इसके बायटम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन, 6, देखो 6 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है, ये 6 इलेक्ट्रॉन है, इसका 6 इलेक्ट्रॉन, इसका बायटम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन, देखो ये 6 इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ये 6 इलेक्ट्रॉन इसका, 6 इलेक्ट्रॉन इसका, अब 6 है, 2 चाहिए, 2 ये अपना साझा कर ले, 2 इसका साझा कर ले, तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएंगे, ठीक, तो 1 2 3 4, 4 ये हो जाएगा और 4 ये 8, इसका भी ये खुद का 4, ये 4 जो साझा किया गया है इलेक्ट्रॉन वो तो 8 हो गया, ये तो ऑक्सीजन अणु बन गया, ये साझे के इलेक्ट्रॉन है, ये O2 एक इलेक्ट्रॉन से एक बंद, इससे एक बंद, ये तो 2 बंद बन गए इनके बीच में, और समझ में आई। चलो दूसरा चीज क्या बना है यहाँ पे, N2, N2 सेम तरीके से बना हुआ है, N2 के बायटम कोष में इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, N2 का 7 होता है, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 7 होता है, 7, तो 2 और 5, यानी इसके बायटम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन, 5, अभी 5 इलेक्ट्रॉन का अपना साझा करेगा, तो ये 5 है, तो 8 चाहिए, तो 3 3 इलेक्ट्रॉन का साझा कर ले, 3 ये अपना दे दे, 3 ये अपना दे दे, तो ये 6 हो गया, और 2 खुद का बचा हुआ जो साझा नहीं किया है 8 हो जाएगा, इसका भी ऐसा हो जाएगा, तो ये 8 हो गया, यह साझे के इलेक्ट्रॉन के बीच का 3 जोड़े हैं, और एक 2 इलेक्ट्रॉन से एक बंध बनता है, तो ये एक बंध बन गया, इन दोनों से एक बंध बना, तो ये 2 बंध बन गए, ये हो गया, इसके साथ में क्या हुआ, 3 बंध नाइट्रोजन का बन गया, नाइट्रोजन परमाणु के बीच फिर बंध पाया जाता है। इस तरीके से जल के अणुओं में ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन परमाणु का एकल बंध बनता है, ये हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, अब ये क्या करें, इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, अब एक इलेक्ट्रॉन इधर से साझा कर ले, एक इलेक्ट्रॉन इधर से साझा कर ले, तो 6 साझा किया गया इलेक्ट्रॉन इधर 7, एक इधर 8, ये हाइड्रोजन का एक है, इधर से साझा किया तो इसका 2 हो जाएगा, इसका हाइड्रोजन का एक है, इधर से साझा किया तो 2 हो जाएगा, ठीक, तो हाइड्रोजन का अपना डुप्लेट कंप्लीट हो गया। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलो स्क्रीनशॉट लो, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ये वाटर का संरचना यहाँ पे देखो बना हुआ है, ये चलिए अब यहाँ से हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, सहसंयोजी यौगिक के भौतिक एवं रासायनिक गुण, सहसंयोजी यौगिक के भौतिक एवं रासायनिक गुण, यानी जो कार्बन होता है वो कौन सा बंध बनाया था, सहसंयोजी बंध बनाया था, इसलिए जो यौगिक बने थे वो कैसे थे, सहसंयोजी यौगिक थे, तो सहसंयोजी यौगिक के भौतिक गुण क्या होते हैं और रासायनिक गुण क्या होते हैं, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। तो भौतिक गुण पहला क्या लिखा है कि जो सहसंयोजी यौगिक होते हैं उनका गलनांक, और दूसरा क्या होता है, क्वथनांक बहुत कम होता है, गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, बहुत कम होता है, क्योंकि इनके बीच में अंतराणु बल क्या होता है, कम होते हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स क्या होते हैं, बहुत कम होते हैं। इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है कि दो, अगर आप लोगों ने देखा होगा ठोस, जो ठोस होते हैं उनके अणुओं के बीच में अत्यधिक इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स लगता है, वंडर वाल फोर्स लगते हैं, वो क्या करते हैं, एक अणु दूसरे अणु को अपने पास खींचना चाहता है, ठीक, खींचता है, तो उसको क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, अणु आपस में चिपके होते हैं, पास पास होते हैं, ठीक, और इनके अणुओं के बीच में क्या होता है, कम फोर्स लगता है, तो इनको जैसे गर्म करोगे, ये अंतराणु बल क्या होता है इनमें बहुत कम होता है, इनको जैसे गर्म करोगे, इनके जैसे पानी है, अगर पानी पानी के बीच में अंतराणु बल कम होगा
तो उसके क्या करेंगे, अणु दूर से बाहर जल्दी से बाहर निकल जाएंगे। और जब इसके क्या होता है, अणु में बल कम है तो क्या करेंगे, इसके अणु कम ही तापमान पे ज्यादा निकल जाएंगे, तो इसका क्वथनांक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। गलनांक किसे कहते हैं, गलनांक मतलब होता है किसी चीज को गर्म करते जा रहे हैं और पिघलना चालू कर दें। जैसे लोहा है, लोहा को आप गर्म करते जा रहे हैं, बहुत गर्म कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पिघलना चालू कर देगा, तो उसी को क्या बोला जाता है, गलनांक बोला जाता है। तो इसके गलनांक भी क्या होते हैं, बहुत कम होते हैं, क्योंकि इसका अंतराणु बल क्या होता है, कम होता है। दूसरा चीज क्या लिखा है, ये विद्युत के कुचालक होते हैं। सहसंयोजी यौगिक क्या होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं। क्यों ना कुचालक हो, सुचालक में क्या होता है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो विद्युत के सुचालक होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब, चलो इसको फिजिक्स में आपको पढ़ाया जाएगा, इतना नहीं बताऊंगा मैं। जो कुचालक होता है, देखो अभी सहसंयोजी यौगिक बना था, सहसंयोजी यौगिक बना था, तो इसमें कोई इलेक्ट्रॉन खाली था आपका, नहीं, सारे इलेक्ट्रॉन बंधे हुए थे, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, अगर सहसंयोजी यौगिक बन रहा है तो इसका कोई इलेक्ट्रॉन खाली नहीं रहेगा, तो क्या रहेगा, ये विद्युत के कुचालक रहेंगे, ठीक। फिर क्या लिखा है, आगे देखिए क्या लिखा है, आगे है कार्बन, चलो इसको लिख लो पहले, चलो स्क्रीन शॉट ले लीजिए, उसके आगे बढ़ेंगे, चलिए ठीक है। फिर क्या है, कार्बन के प्रकृति क्या होती है, ये कार्बन क्या होता है, कार्बन के अंतर्गत श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। श्रृंखलन मतलब एक श्रृंखला बनाने का गुण, जंजीर बनाने का गुण, इसको बोलते हैं कैटिनेशन प्रॉपर्टी, यानी खुद खुद से जुड़ने की एक क्षमता होती है। एक बहुत लंबी चेन में कार्बन बन सकता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, इसके अंतर्गत श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच सहसंयोजी आबंध बनाकर लंबी श्रृंखला, शाखी श्रृंखला, वलय श्रृंखला आदि यौगिक, यहाँ पे यौगिक होना चाहिए, ठीक, आदि यौगिकों का निर्माण करते हैं। कार्बन के परमाणु एक दूसरे से एकल बंध, कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध भी पाया जा सकता है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बंध पाया जाता है, कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बंध, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बंध भी पाया जा सकता है, ठीक। आगे आप पढ़ेंगे, जब एकल बंध पाया जाता है तो उसको एल्केन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एल्केन। अगर डबल बॉन्ड पाया जाता है तो एल्कीन बोलते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड तो उसको क्या बोला जाता है, एल्काइन बोला जाता है। आप आगे भी पढ़ेंगे, ठीक। फिर क्या लिखा है, चतुसंयोजकता। चतुसंयोजकता मतलब क्या होता है, तो वो कितने बंध बनाता है। तो कार्बन परमाणु की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है, जिसके कारण कार्बन 4 अन्य परमाणुओं से एकल बंध संयोजी होते हैं, द्विसंयोजी होते हैं, त्रिसंयोजी, किसी भी प्रकार के संयोजकता वाले परमाणुओं से अपना 4 ही बंध बनाएगा। जैसे मैं बता दूं कि देखो, एक कार्बन 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 4 बंध भी बना सकता है। कार्बन कितने बंध ऐसे बना ले, 4 बंध, तो एकल एकल बंध बना है, तो ये एक संयोजकता वाले हो। यहाँ पे मान लो मैं Br लगा दिया, ठीक, तो ये एक संयोजकता वाले होते हैं। कार्बन अगर ऑक्सीजन से बना ले तो ये क्या हो गया, ये द्विसंयोजकता कार्बन, ये ऑक्सीजन का है, दो संयोजकता ऑक्सीजन का है, तो ये डबल बंध बनाया है, ठीक। उसी तरीके से अगर नाइट्रोजन के साथ में कार्बन जुड़ जाए तो 3 बंध ऐसे कार्बन बनाएगा, एक हाइड्रोजन से बना देगा। तो ये एक संयोजी इलेक्ट्रॉन से भी जुड़ सकता है, 2 संयोजी इलेक्ट्रॉन से भी जुड़ सकता है, और त्रिसंयोजी इलेक्ट्रॉन से भी जुड़ सकता है कार्बन हमारा। और समझ में आई इतना, चलिए आगे बढ़िए, ठीक। आगे क्या लिखा है, यहाँ तक तो स्क्रीनशॉट लिए थे आप लोग, ठीक, चलो आगे बढ़ रहे हैं। संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, ये पहले देखो, कार्बन एवं हाइड्रोजन से मिलकर बने हुए यौगिक को क्या बोला जाता है, हाइड्रोकार्बन बोला जाता है। कार्बन एवं हाइड्रोजन से मिलकर बने हुए यौगिक को हाइड्रोकार्बन बोला जाता है। जैसे CH4 लिखे थे, तो C एक कार्बन है, दूसरा क्या है, हाइड्रोजन है। कार्बन और हाइड्रोजन के सिवा कोई परमाणु नहीं है, तो इसलिए उसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, ठीक। संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, देखो लिखा है, कार्बन परमाणु के बीच में अगर एकल बंध है, देखो ये कार्बन के बीच में कितने हैं, एकल बंध पाया जाता है, तो उसको क्या बोला जाता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं,
जब कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच में डबल या ट्रिपल बंध पाया जाता है, मल्टीपल बॉन्ड पाया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। ठीक, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल क्या होता है? एल्केन होता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल क्या होता है? एल्केन होता है। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल क्या होता है? एल्केन होता है और एल्काइन होता है। अभी मैंने बताया था कि एल्केन क्या होते हैं? कार्बन कार्बन के बीच में अगर एकल बंध होता है तो उसको एल्केन बोलते हैं, और कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बंध होते हैं तो इसको एल्कीन बोलते हैं, और कार्बन कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बंध होते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? एल्काइन बोला जाता है। ठीक, चलिए अब इसके फार्मूले होते हैं, उस फार्मूले को देख लो कैसे याद करेंगे कार्बन इसका फार्मूला। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ C5, और जितना ये नीचे लिखा कार्बन जितनी संख्या में है उसको 2 से गुणा करो, तो 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 दूना 10, और 10 में 2 जोड़ दो, इसमें 2 से गुणा करो और उसमें क्या करो? +2 कर लो, तो इसको बोलते हैं एल्केन। ठीक ठीक, अब 5 2 से गुणा करो, उसमें 0 जोड़ो, तो उसको बोलेंगे एल्कीन। 5 उसमें 2 से गुणा करो और उसमें -2 घटा दो, तो इसको बोलते हैं एल्काइन। ठीक, अगर देखो वही चीज सेम चीज लिखा हुआ है CN। CN मतलब कि जो कार्बन की संख्या है, कार्बन की संख्या यहाँ पे हो सकता है 3 हो, तो H कितना हो जाएगा? तो 2 × 3 प्लस 2 × 3 प्लस 2, क्योंकि एल्केन है तो एल्केन में क्या करेंगे? 2 प्लस करेंगे, तो ये 3 हो गया, तो 3 दूना 6 और 2 8, तो 3H। बात समझ में आए? एल्कीन होता तो क्या करते हैं? यहाँ पे 0 जोड़ते, तो C3H कितना हो जाएगा? 3 दूना 6, 0 जोड़ देंगे तो 6 आ जाएगा। एल्काइन होता तो क्या करते हैं? C3 3 दूना 6, 6 में से 2 घटा दो तो कितना बचेगा? 4, तो ये हमारा एल्काइन हो जाएगा। बात समझ पाए? तो ये फार्मूले को याद करने की क्या आप समझ सकते हैं कि जितना कार्बन की संख्या होती है उसी में 2 से गुणा करते हैं, जितना कार्बन की संख्या होती है उसमें 2 से गुणा करते हैं। जैसे मैं दूसरा सवाल दे दिया, यहाँ पर C5 कर दिया, H 8 कर दिया, तो मैं क्या कैसे बताऊंगा कि एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है? तो देखो 5 दूना 10 होता है, 10 में से हमेशा इसका 2 से गुणा करेंगे, जितना कार्बन की संख्या है उसको हमेशा 2 से गुणा करेंगे। अगर 5 दूना 10 है, 10 आ गया, 10 में से देखो घटाने पर कितना आ रहा है? 2 घटाने पर कितना आ रहा है? 8 आ रहा है, तो घटाने पे आ रहा है ना, तो अगर घटाने पे आ रहा है तो क्या कर रहे हैं? क्या बन जाएगा हमारा? एल्काइन बन जाएगा। दूसरा चीज 5 है, H 10 है, 5 दूना 10, अब कुछ ना जोड़ रहे हैं ना घटा रहे हैं, यानी 0 जोड़ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? ये एल्कीन हो जाएगा। यहीं पे मैं लिख देता 5 दूना 10 और 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 12, तो क्या बन जाएगा? हमारा एल्केन बन जाएगा। बात समझ में आई सबको? चलो आगे बढ़े हम लोग। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना जो अभी आप देख चुके हैं वही सेम चीज है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। देखो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होता है? अच्छा, वो पीछे वाला आप लोगों ने लिखा नहीं होगा हमारे ख्याल से, चलिए स्क्रीन शॉट ले लीजिए। चलिए हो गया, आगे बढ़िए। वो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होता है कि हम जिसके इलेक्ट्रॉन है उसको बिंदु के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं या गुणे के रूप में प्रदर्शित करते हैं। ये जो किए थे वही सेम चीज जो हम लोगों ने किया वही चीज तो लिखा हुआ है, और क्या है? तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है? एथेन, यानी एल्केन था, एन आ रहा है लास्ट में ना, तो मेथ एथ, अभी आगे इसको बताएंगे कि एथ कैसे हुआ। तो एन, एथेन, एन, यानी ये क्या है? ये हमारा एल्केन है। तो एल्केन का संरचना बनाने जा रहे हैं। जो क्या होता है एल्केन? संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का नाम आणविक सूत्र द्वारा संरचना सूत्र, आणविक सूत्र से हम लोग क्या बनाने जा रहे हैं? संरचना सूत्र। आणविक सूत्र इसको बोलते हैं, इसको बोलेंगे आणविक सूत्र, और इसको क्या बोलते हैं? संरचना सूत्र। जैसे चलो मैं दूसरा कोई बता दूं, चलो मैं C3 का बना दूं, एक और कर ले। C3 है,
और एल्केन बनाना है तो कितना करेंगे, तो 3 दूना 6 और 2 जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो एक कार्बन को बोलते हैं मेथ, 2 को एथ, 3 को प्रोप, 4 को ब्यूट, 5 को पेंट। अभी ये आगे मिलेगा आपको, या अभी आगे आपको मिलेगा, ठीक। तो वहाँ अभी आप देख लीजिएगा। चलो पहले इसको यहाँ से लिख लो, ठीक। तो हम लोग C3 यस 3 दूना 6 और 2 8 इसका संरचना बनाने जाए तो कितने कार्बन, 1 2 1 3। जिसकी संख्या कम होती है इसको अलग से लिख दो, इसको 20 में लिखो, ठीक। हाइड्रोजन कितने हमारे, 8 हाइड्रोजन लगाना। तो इसके बाह्यतम कोश में कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन था, अभी आप लोगों ने देखा था। तो बाह्यतम कोश में कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन थे, 4, 1 2 3 1 4। इसके भी 1 2 3 1 4, इसके भी 1 2 3 1 4। हाइड्रोजन लगाना है, हाइड्रोजन को बनाओ, हाइड्रोजन को बनाओ। हाइड्रोजन कितने हैं, 8। तो हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। ये हाइड्रोजन 2, ये हाइड्रोजन 3, एक हाइड्रोजन 4, यह हाइड्रोजन 5, एक हाइड्रोजन 6, यह हाइड्रोजन 7, यह हाइड्रोजन 8। अच्छा एक चीज मैं बना दूं कि कार्बन कितने बंध बनाता है, बंध 4, ऑक्सीजन 2, नाइट्रोजन 3, हाइड्रोजन 1। इसकी संयोजकता इतनी होती है सबकी, तो इसलिए इसका 1 हो जाएगा। हाइड्रोजन कितने बंध बनाएगा, 4। तो ये क्या करेगा, ये यहाँ से, ये देखो, यह हाइड्रोजन अपना 2, यह हाइड्रोजन 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 2। यानी जितने हाइड्रोजन है उनका सबका 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गया। अब आपसे कार्बन का कंप्लीट करो, तो कार्बन का कंप्लीट करने के लिए क्या करेंगे, कार्बन का कैसे कंप्लीट करेंगे, कार्बन का 2 2 4 2 6 2 8। ये नहीं दिख रहा है, सॉरी। इस कार्बन का 8 हुआ, देखो 1 2 3 4 5 6 7 1 8। इस कार्बन का देखो तो 2 2 4 2 6 2, ये कंप्लीट। इसका देखो ये संरचना बन गया। अब इसका संरचना ऐसा बना दे, वही चीज बना हुआ है ये। अगर और बनाना चाहो तो इसको कैसे बनाओगे, ये कार्बन है, एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है, कार्बन ये है। ये 2 इलेक्ट्रॉन है बीच में गोले में, तो एक हाइड्रोजन ये हो गया। ये 2 इलेक्ट्रॉन है, इसको यहाँ तक होना चाहिए, ठीक। 2 इलेक्ट्रॉन है ऊपर, तो ये हाइड्रोजन इधर हो गया। ये 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये इधर हो गया, ठीक। ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर है तो ये ऐसे हो गया। ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर है तो ये हाइड्रोजन इधर हो गया। 2 इलेक्ट्रॉन इधर है तो ये हाइड्रोजन इधर हो गया। ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर है तो ये हो गया। ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर है तो हाइड्रोजन ऐसा हो गया। ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर है तो हाइड्रोजन ऐसा हो गया। 2 इलेक्ट्रॉन इधर है तो हाइड्रोजन ऐसा हो गया। ये हमारा संरचना बन गया। इस तरीके से हमारा संरचना बन गया। बात समझ में आई, चलिए। उसी तरीके से देखो इसमें क्या बना हुआ है, ये एथेन बना है। 2 कार्बन है तो एक कार्बन इधर एक कार्बन इधर, 6 हाइड्रोजन है तो 6 हाइड्रोजन। देखो इसके बाइटम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बन के, 4। तो 1 2 3, एक खुद का है 4, एक इस कार्बन का है 4, देखो साझा किया गया है, ठीक। देखो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इस कार्बन का है, एक इस हाइड्रोजन का है। बिंदु वाला हाइड्रोजन का है, ये वाला इस कार्बन का है। तो ये चीज बना हुआ। चलो इसको मैं अगर चाहूँ तो फिर से मैं बना दूं इसको भी, क्या बना हुआ है, एक कार्बन है, ये 1 2 3 1 4। एक कार्बन है, 1 2 3 1 4, ठीक। हाइड्रोजन इन्हीं को बना लो बगल में, एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन, और ये 6 हाइड्रोजन, ठीक। इसको ऐसे बना दो, 1 2 3 4 5 और 1 6। तो इसका क्या हो जाएगा,
सॉरी, यहाँ से होते हुए ये हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, बनेगा ये कैसे, एक कार्बन है, एक कार्बन, ये हाइड्रोजन दो, ये इधर है, इधर है, ये इधर है, इधर हो, ये इधर है, ये इधर हो, ये इनके बीच में ये है, एक कार्बन है, कार्बन, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन इधर, ये हाइड्रोजन, यह संरचना, सेम संरचना ये बना हुआ है, पूरा बन गया ये, ठीक। तो यहाँ से ये चीज बना हुआ है, तो ये है। उसी तरीके से यहाँ पे देखो सारे मेथ है, एक कार्बन को मेथ, दो कार्बन को एथ, और चलो मैं लिख दे रहा हूँ, जब इसमें नहीं लिखा है तो चलो मैं लिख दे रहा हूँ। एक कार्बन है, एक कार्बन को क्या बोलते हैं, मेथ, दो कार्बन को, दो कार्बन है तो एथ, तीन कार्बन है तो प्रोप, चार कार्बन है तो ब्यूट, पांच कार्बन है तो पेंट, छह कार्बन है तो हेप्ट, हेक्स, सॉरी हेक्स, सात है तो हेप्ट, आठ है तो ऑक्ट, नौ है तो नॉन, 10 है तो डेक, ये होता है। एल्केन में, एल्केन को एन लगते हैं, कौन के एन लिखेंगे, एल्कीन को एन लिखेंगे, एल्काइन को, एल्काइन को क्या लिखते हैं, आइन, ठीक। तो यहाँ पे देखो नाम लिखा हुआ, जैसे एक कार्बन है तो मेथ और एल्केन है, तो कि कैसे, एक कार्बन है कैसे इसको लिखेंगे, एक कार्बन है, कुछ नहीं लिखा तो एक लिखा है, हाइड्रोजन कितना होगा तो कितना हो जाएगा इसका, एल्केन है तो एक में दो, तो इसमें एक में ये कितना होता है, दो से गुणा करो तो दो गुणे एक और प्लस टू, तो दो एक कम दो, दो ये चार हो जाएगा, तो C1H4, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये एल्केन नहीं है, तो ये C2 है, ये कितना होगा, तो दो दूना चार, दो जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब इसी को चीज को, ये कार्बन ऐसे बना हुआ है, ये चार हाइड्रोजन, एक 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 एक, ये बना हुआ, ये दो हाइड्रो कार्बन है, एक एक, ये दिख रहा है कि दूसरा कलर ले लें, चलो ये कलर ले रहे हैं, ले लो, कितने कार्बन है, दो, एक दो, छह हाइड्रोजन लगे हैं, एक इधर लगाओ, एक इधर लगाओ, एक इधर लगाओ, एक इधर लगाओ, एक इधर, एक इधर, ठीक। तो इसको मेथ बोलेंगे, और एल सिंगल बॉन्ड है सारे, तो एल्केन बोलेंगे, ये कार्बन कार्बन की में सिंगल बॉन्ड है, एल्केन है, तो एन, तो एथ एन, तो नाम क्या होगा इसका, एथेन। ये देखो, ये एक दो एक तीन, कितने हाइड्रोजन है, 8, तो इसका क्या होगा, प्रोप और एल्केन, तो प्रोपेन हो गया, ऐसे चार है तो ब्यूट, और एन है तो ब्यूटेन हो गया, ये आप लिख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलिए हो गया ना आगे, चलो ऐसे पांच है तो पेंट और एन, पेंटेन हो गया, यह संरचना बना हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना किसका बना है, अब यहां से एल्कीन का है, यहां से क्या किसका है, एल्कीन का है, फिर एल्काइन का है। चलिए ठीक है, यहाँ तक हम लोग इसको बना रहे हैं, आगे इसके बाद में पढ़ेंगे। चलिए थैंक यू।